आ रही है आप लोगों को? वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आ रही है। चलो ठीक हो गया। अच्छा जी, yesterday we have started actually a new chapter alpha numeric. हमने तीसरी टाइप आईक्यू सीरीज की डिस्कस की थी. Then we jump on to the second chapter, that is unit number 2, coding and decoding. ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है as far as NUST engineering is concerned. ठीक है, उसके अंदर कोडिंग एंड डिकोडिंग से क्वेश्चंस पूछता है वो. फास्ट में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो जिन्होंने कल का लेक्चर मिस किया है स्पेसिफिकली वो सुन लें सबसे पहले कि आप एलएमएस के ऊपर जाएंगे, आईक्यू इंटेलिजेंस के नाम का सब्जेक्ट होगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, कोडिंग एंड डिकोडिंग यूनिट नंबर 2 होगा. उसमें जाके कोडिंग की वीडियो देख लीजिएगा. उसमें 5 6 7 शुरू के क्वेश्चंस हैं और कुछ उसके अंदर मैंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है, तो आई होप कि आपको वहां से क्लियर हो जाएगा. वी आर डन विद द कोडिंग. अब हम डिकोडिंग की तरफ जा रहे हैं. ठीक है, कल मैंने कोडिंग एंड डिकोडिंग स्टार्ट किया था, तो मैंने ये बताना शुरू किया था कि ये बेसिकली 2 वर्ड्स हैं. वन इज कोडिंग एंड द अदर वन इज डिकोडिंग. अभी थोड़ा सा एक रिकैप दे देता हूं कि कोडिंग में बेसिकली हमने किया क्या था. कोडिंग के लिए हमने ये किया था कि हमें कोई भी वर्ड दिया गया होता था और हम उसके अगेंस्ट कोड जनरेट करते थे. ठीक है, वर्ड से कोड बनाने के अमल को कोडिंग कहते हैं. ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकंड स्टेप. केस नंबर 2 इसको मैं कह रहा हूं, दैट इज डीकोडिंग. ठीक है, डीकोडिंग, कोई भी आपके पास मैसेज आएगा उसको आपने डिकोड करना होता है आसान अल्फाज में, ताकि आप उसको रीड कर सकें और राइट कर सकें और इंटरप्रेट कर सकें और समझ सकें. ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, कोड से वर्ड जनरेट करना होगा. आई रिपीट, डिकोडिंग के अंदर कोड से वर्ड जनरेट करना होगा. और इसमें क्या हो रहा था, वर्ड से कोड बना रहे थे, उसको कोडिंग कहते हैं. यहां तक क्लियर है सबको? चलें, एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन तो नहीं? अच्छा जी, कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पे आते हैं. मैं यहां पे कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं, आप लोग साथ साथ सॉल्व करते जाएं. क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अ सर्टेन कोड. ये आज हम इसको थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे लेकर चलेंगे, क्योंकि ये इसके अंदर मैंने टाइप 2 भी डिस्कस करनी है, 3 भी और 4 भी. कोडिंग एंड डिकोडिंग खत्म करना है आज मैंने. द वर्ड रोड इज कोडेड एज, द वर्ड रोड, ROAD. ये पर्टिकुलरली हम ये डी कोडिंग के क्वेश्चंस कर रहे हैं, कल कोडिंग के क्वेश्चंस करवा चुका हूं. इन अ सर्टेन कोड द वर्ड रोड इज कोडेड एज WTFI. all right, following the same rule of coding, following the same rule of coding. पूछता है जी, what should be the word for the code? What should be the word for the code? GJFY. ऑप्शंस हैं, अल्फा ऑप्शन REAP, बीटा ऑप्शन TAKE, टेक. चार्ली ऑप्शन BEAT, बीट. डेल्टा ऑप्शन LATE. साथ साथ में मैं ग्रिड भी यहां पे कंप्लीट कर लेता हूं ताकि और बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY, and last we are left with Z. In a certain code, the word road is coded as WTFI. एक कोड लैंग्वेज में रोड को लिखा जाता है WTFI. Following the same rule of coding, उसी रूल ऑफ कोडिंग के तहत, ठीक है, what should be the word for the code GJFY? तो हमारे पास ये जो GJFY है, इसके लिए वर्ड जनरेट करना है. तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि क्वेश्चन में कोड से हमने वर्ड बनाना है. तो व्हेनेवर वी आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग द वर्ड फ्रॉम द कोड, तो दैट इज डिकोडिंग बेसिकली. ठीक है,
तो जिस तरीके से हम कोड में कर रहे थे यहां पे थोड़ा सा ऑपोजिट करेंगे। कोड में हम क्या कर रहे थे, वर्ड पकड़ते थे और उसके नीचे जो कोड बना होता था और फिर उसका पैटर्न देखते होते थे। ऑल राइट, यहां पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। वी विल सी कि हमारे पास WTFI इस कोड से ये वर्ड कैसे जनरेट हो गया, लाइक दिस वे। ठीक है, तो WTFI से रोड कैसे बना है? अगर W से R जाना है, here is the W, ठीक है, 1 space backward, 2 space backward, 3 space backward, 4 space backward, 5 spaces backward in the reverse direction. Can I write -5 over here? Yes, I can. T से O की तरफ जाना है, where is T? यहां पे है 1 2 3 4 5, तो 5 spaces, then again backward. T से एक F से A की तरफ जाना, where is F? 1 space backward, 2 3 4 5, then again 5. सिंपल है। I से D चेक करेंगे, -5 ही होगा, यानी 5 स्पेसेस बैकवर्ड जा रहा हूं मैं। अगर 5 स्पेसेस बैकवर्ड जा रहा हूं तो 4 लेटर्स स्किप कर रहा हूं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल F से A की तरफ गया था तो 1 2 3 4 लेटर्स स्किप कर रहा था। Either you skip the alphabets or either you count the spaces between them, दोनों ही ठीक है। मेरी आदत यह है कि मैं स्पेसेस को काउंट करता हूं। ठीक है, कोई परेशानी है? इजी है। ठीक है, तो WTFI से रोड बनना है। इट सीम्स लाइक कि 5 स्पेसेस पीछे जाना है, तो इट इज क्वाइट सिंपल कि यहां पे देखें GJFY, तो G से 5 प्लेसेस बैकवर्ड जाएंगे। वेयर इज G? 1 2 स्पेस बैकवर्ड, 3 4 5, तो हमारे पास क्या आएगा? B आएगा। वो एग्री करते हैं, तो B आ जाएगा। वेयर इज B? सिंपल, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन रेस्ट ऑफ द अदर वन। B समझ आ गया, तो इसका मतलब है BT होगा। एग्री करते हैं? चेक कर लीजिएगा अपने एंड पे। J से 5 स्पेसेस बैकवर्ड जाएं, F से 5 स्पेसेस बैकवर्ड जाएं, Y से 5 स्पेसेस बैकवर्ड जाएं, you'll get the code, you'll get the word as beat over here. 5 स्पेसेस ही बैक जाएंगे? नहीं, हमेशा नहीं जाएंगे। ये मेरा एक क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन के अंदर ये एक पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, किसी के अंदर ऑल्टरनेट पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल 1 स्पेस अहेड, 2 स्पेसेस अहेड, 3 स्पेसेस अहेड, 4 स्पेसेस अहेड। तो आपने इसको रिलेट है बेसिकली अल्फाबेटिकल के साथ। ठीक है, जिस तरह उसके अंदर आपके पास सीक्वेंसेस बन रहे होते थे, पैटर्न बन रहे होते थे, सिमिलरली इसके अंदर भी पैटर्न ही फाइंड आउट करना है और कोड जनरेट करना है या फिर वर्ड फाइंड आउट करना है। इज दैट ओके? और क्वेश्चंस करवाऊंगा और वैरायटी के क्वेश्चंस करवाऊंगा, क्लियर होता जाएगा। इसके अंदर किसी का कोई मसला है? फेशियल एक्सप्रेशंस बता रहे हैं, कल का लेक्चर नहीं लिया था, तो वो मैं शुरू में यही कह रहा हूं ना कि जिन्होंने नहीं लिया था और दोज हु वर बिजी इन गिविंग द टेस्ट ऑफ NTS, किसी का NTS का भी टेस्ट था या कोई फैमिली कमिटमेंट्स थी, तो आपके पास LMS के ऊपर भी इंटेलिजेंस के मेरे लेक्चर्स मौजूद हैं। कोडिंग का जाके वहां से पढ़ना नहीं है? नो सर। आर यू श्योर? यस सर। चलो ठीक है, आज जाके मैं कंफर्म कर लूंगा अपनी मैनेजमेंट से और मैं मेक श्योर कर दूंगा कि अगर वो नहीं भी पढ़े हुए तो वो आज लग जाएंगे। ठीक है, ओके सर हैं इंटेलिजेंस के वीक 2 में पढ़े हुए हैं। तो ठीक है, अगर पढ़े में है, अगर एक बच्चे को शो हो रहे हैं तो इट मींस के सबको शो हो रहे हैं, इधर शो हो रहे हैं, तो प्लीज आप अपने एंड पे उसको देखिएगा। और वैसे बाय द वे अगर आज आए भी हो तो इसमें क्या रॉकेट साइंस है, समझ आ रही है ना? ठीक है, सर आप चलो कोडिंग का थोड़ा सा इंट्रो दे दें। कोडिंग क्या इंट्रो दे दें थोड़ा सा, उसका भी ये करवा दें प्लीज हमसे। अच्छा चलो, मैं डिकोडिंग वंस कंप्लीट कर लूं तो फिर इन दी एंड मैं कोडिंग पे भी आ जाऊंगा। डिकोडिंग अभी देखो कि हमने सिर्फ क्या करना है, कोड से वर्ड जनरेट करना है। ठीक है, अच्छा अब यहां पे ना कुछ वर्ड्स मैं चेंज करूंगा, तो अब पूरा ही रब करना पड़ेगा। सर हमारी पूरे सेशन में ऐसे ही संडे को क्लासेस होती रहेंगी? हाँ ना, अब संडे को तो होंगी ना, कोर्स भी कंप्लीट करवाना है और ऊपर से फास्ट की डेट भी आई हुई है, 21 से वो टेस्ट लेना स्टार्ट करें हैं? नहीं हो रही थी, वो कंप्यूटर के पोर्टल से मैं आया हुआ था, इस वजह से नहीं शो हो रही होंगी।
हाँ मेरे ख्याल नहीं, मैथ्स की तो उनके अपने नाम से हो रही होंगी। मैंने उनको कह दिया है कि आप जो है इंटेलिजेंस की आईक्यू की क्लासेस मेरे नाम का पोर्टल बना के, माय नेम इज मोहम्मद अली खान, तो मेरे नाम का पोर्टल बना के उससे आप ज्वाइन किया करें, रादर देन आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि कंप्यूटर के सर हैं तो कंप्यूटर ना पढ़ा रहे हो, तो इस वजह से मोस्ट प्रोबेबली आपने ज्वाइन ही ना किया हो। ये जितनी भी बातें हैं ना, ये क्लास के बाद, अभी फोकस ऑन द क्लास, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ NARG RUED is the code for, हर कोई नोट कर रहा हो, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि ये चैप्टर बुक में नहीं है, इंटेलिजेंस की स्मॉल बुक में, तो कोई क्वेश्चन उसके अंदर नहीं मिलेगा, ये जो मिल रहे हैं यहीं पे मिल रहे हैं। इज द कोड फॉर ग्रैंडियर, GRANDEUR, grandeur. Which word is coded as SERPEVRE? Serpevre, ये बन रहा है। Options are PER, SEVER, beta, PRE, SEVER, Charlie option, PRE, VER, SE, Delta option, PRE, SERVE. G, anyone? Delta option. Delta is the right answer, absolutely right answer. कैसे हो रहा है कि हमने अच्छा, वजह क्या है यहाँ पे, किसने बोला है? यस, वेरी गुड, एक्सेलेंट। देखें यहां पे हमने कोड से वर्ड जनरेट करना है, ठीक है, तो हमने इस पहले कोड को एनालाइज करना है कि इस कोड से ये ग्रैंडियर कैसे बना। सो इसको डिवाइड करते हैं NARG में और RUED में। तो NARG फॉर एग्जांपल एक सेट है, इसको हम इस तरह रिवर्स करके लिखेंगे, विच बिकम्स GRAN, इजंट इट? इसी तरीके से RUED को भी इसी तरह रिवर्स करके लिखेंगे, दैट बिकम्स DEUR, ठीक है, ग्रैंडियर। सिमिलरली हमने क्या करना था, इसको भी डिवाइड करना था 4 के सेट में, ठीक है, तो ये प्रेस बन गया PRES, और ये क्या बन गया, अर्वी, प्रिजर्व, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा। एग्री करते हैं? सर ये रिपीट कर दें। देखिए मैंने आपको क्या कहा कि मैंने यहां कहा इफ नारग्रूड इज द कोड फॉर, अगर ये कोड है किसका, इस वर्ड का, जो कि वर्ड क्या है, ग्रैंडियर, GRANDEUR, विच वर्ड इज कोडेड एज सरपवरी। अब ये कोड दिया हुआ है, ठीक है, तो वो कह रहा है कि नीचे दिए गए वर्ड में से ये जो सरपवरी है ये किसका कोड होगा, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स हमने क्या करना है कि कोड से वर्ड जनरेट करना है, ये इटसेल्फ कोड है तो कोड से वर्ड ही बनाना है, ठीक है। तो उसके अंदर हमने पैटर्न देख लिया। अब इट इज नॉट लाइक दिस, अब वो स्मार्ट अप्रोच उधर से आई कि अब यूजुअली तरीकेकार क्या है कि आप लिखें NRAGRUED और फिर GRANDEUR और फिर उसका पैटर्न बनाने लग जाएं। मे बी यू विल नॉट फाइंड द पैटर्न, ठीक है। तो जब पैटर्न नहीं फाइंड आउट होगा तो फिर दूसरी टेक्निक क्या है कि वर्ड्स को देखो कि क्या वो तो नहीं पेयर की फॉर्म में या ग्रुप्स की फॉर्म में आगे पीछे हो रहे, समझ आ रही है? तो इसी को जब हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया और इस दो पार्ट्स में डिवाइड करके पहले पार्ट को हमने राइट टू लेफ्ट लिखा और दूसरे पार्ट को भी राइट टू लेफ्ट लिखा, देन उसको मिला दिया तो एक पूरा वर्ड फॉर्म हो रहा था। आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। जी सर। With this, we'll move on to the next question, which is question number 3, which says, if in a certain language, remote, REMOTE, remote is coded as
remote is coded as ROTEME. ROTEME. Which word would be coded as? Which word would be coded as? Coded as PNIICC. Options are NPIICC, beta option, PICC, PICCIN, Charlie option, PINCIC, delta option, PICNIC. सर डेल्टा। जी रीजन बताएंगे? जी एनीवन विद द रीजन? अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ना, जब मैं इस तरह का क्वेश्चन प्लेस करता हूं, इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज रिमोट इज कोडेड Beta एज option. दिस। जी कौन सा ऑप्शन? Beta option. नहीं, बीटा ऑप्शन रॉन्ग है जी, डेल्टा इज द राइट आंसर। अच्छा, अब रिमोट का जो कोड है वो ये है, ठीक है, यानी इस कोड से ये वर्ड जनरेट हुआ है रिमोट, ठीक है। विच वर्ड वुड बी कोडेड एज? नीचे दिए गए वर्ड में से कौन सा ऐसा वर्ड होगा जिसका कोड ये होगा? इन अदर वर्ड्स डिकोडिंग का ही है। यहां पे बहुत से बच्चे मुझे ये कहते हैं कि सिंस हमारे पास नीचे दिए गए वर्ड्स में से एक ही वर्ड है विच इज मेकिंग सम सेंस, विच इज ओनली पिकनिक, तो यही राइट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि यहां पे ओनली वर्ड पिकनिक है, लेकिन मैं यहां पे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी और टेक्निकलिटी ये बताना चाह रहा सर हूं। इधर ईएम को एमओ के साथ, ईएम को ओटी के साथ रिप्लेस करेंगे। एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा, तो मैं यहां पे आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कोड से वर्ड जनरेट करना है। अब वो वर्ड सेंस बना भी सकता है, वो सेंस नहीं भी बना सकता, ठीक है, हमने सिर्फ उस पैटर्न को देखना है, ठीक है। अब आगे एक क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें एक ऐसा वर्ड निकल के आएगा जो कि इटसेल्फ कोई वर्ड नहीं होगा, या फिर आपने सुना भी नहीं होगा, वो दिखने में कोड ही लग रहा होगा लेकिन वो वर्ड होगा। क्यों? क्योंकि वो एक पैटर्न से आ रहा है। एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो हमने यहां पे क्या करना है, एज वी आर डूइंग डी कोडिंग, तो हमने कोड से रिमोट पे जाना है। दिस इज द कोड ना। तो हमने ये देखा कि यहां पे ओ टी और ई एम थे, ई एम प्लेस होके यहां पे आ गया पेयर की फॉर्म में, और ओ टी राइट साइड पे चला गया, ई एम लेफ्ट साइड पे, ओ टी राइट साइड पे, ठीक है। OT शुरू में आ गया था। हाँ जी, और आर और ई ने अपनी जगह नहीं छोड़ी, ठीक है। तो फिर ई एम इधर आया तो वो ये पड़ा हुआ है, ओ टी इधर गया तो वो ये पड़ा हुआ है। क्लियर हुआ? तो ये हमारे पास क्या था, ये इटसेल्फ कोड था, इसके लिए वर्ड जनरेट करना था, तो हम कोड से वर्ड की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें भी यही करेंगे, वो यही कह रहा था, पी और सी जो लास्ट है इन दोनों को एज इट इज रखो, और जो दरमियान वाले आ रहे हैं उनकी पेयर्स की पोजीशन को चेंज करो, जो लेफ्ट पे है उसको राइट पे ले जाओ, और जो राइट पे है उसको लेफ्ट पे ले आओ। तो वी गेट द वर्ड पिकनिक, तो दिस हैज टू बी द राइट आंसर। क्या कहते हैं, चलें फिर पिकनिक पे? यस सर। अच्छा, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं फिलहाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। मैं दो क्वेश्चन एक साथ लिख रहा हूं, अपने एंड पे उसको नोट कीजिएगा और सॉल्व भी करना है, उसके बाद फिर मैं उसका आंसर लूंगा। These are very important questions for FAST, CS and engineering. Please focus. सर एनटीएस में भी है? नहीं, एनटीएस में नहीं आते। और बाय द वे कल का एनटीएस देकर आए हो? जी, क्वेश्चन इज इफ LBA ये बातें कौन कर रहा है? आई एम टेलिंग यू टू फोकस, इंपॉर्टेंट है। LBAEHC is the code for
BLEACH. Then which of the following is coded as? Which of the following is coded as? NBOLZ KMH question mark. Yes. The option is OBNKZ सॉल्व करेंगे अपने साथ साथ, आंसर महफूज करेंगे, अपने एंड पे रखिएगा, मैं पूछूं तो फिर बताइएगा। LHM बीटा ऑप्शन, LOBNH MKZ चार्ली ऑप्शन, OCP MALNI डेल्टा ऑप्शन, BNLO KZHM। पूछा था कोई क्लास का डेकोरम होता है, मेंटेन दैट जी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। इफ इन अ सर्टेन कोड कैरी ऑन, मैं बाद में आता हूं। इफ इन अ सर्टेन कोड अल्मीरा इज रिटन एज, अल्मीरा इज, ये तो ब्रांड है। हाँ तो इसके कपड़े नहीं अच्छे लगते तुम्हें? मुझे तो बहुत पसंद है, कुर्ते अच्छे होते हैं इसके। इज रिटन एज BNP MWGO, which word would be written as DNRWLUA? Options are COSGOLT beta option, TOGSOLC Charlie option, TOGCLOS delta option, CLOSGOT clause got। yes, note कर लें, giving you 10 seconds to solve it। जी ऑनलाइन जो मुझे सुन रहे हैं, डेल्टा पे मैंने लिखा है CLOSGOT क्लोज गोट। टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन नाउ, इफ LBAEHC बी किसका, ये ऊपर वाले का अभी बताएं मुझे। बी सर, डेल्टा ऑप्शन। जी देखते हैं कि वो ठीक है क्या। जी देखते हैं, LBAEHC is the code for bleach, then which of the following is coded as this? अब वो कह रहा है कि ये कोड है, उससे ये वर्ड बन गया, तो एनालाइज करते हैं। ठीक है, LB को देखा, क्या हुआ LB में, रिवर्स करके लिखा है तो BL ये पड़ा हुआ है। AE को देखा, रिवर्स करके लिखा है तो EA पड़ा हुआ है। फिर इसी तरीके से HC को देखा तो वो CH हो जाएगा, क्वाइट ऑब्वियस। तो यहां पे भी पेयर्स बनाने चाहिए। ठीक है, ये पेयर बना लो, ये पेयर बना लो, ये पेयर बना लो और ये पेयर बना लो। तो BNLOKZHM किस में पड़ा हुआ है, डेल्टा में, तो यही राइट आंसर है। ठीक है, नाउ आई विल रिलेट माय वर्डिंग विद द प्रीवियस क्वेश्चन। कैसे? क्योंकि यहां पे अक्सर स्टूडेंट्स जो है ना वो फास्टेस्ट पॉसिबल अप्रोच में जाते हैं जी, कि सर हमने कोड से वर्ड जनरेट करना है ना, फाइन, तो जो ऑप्शन में जो एक ही वर्ड होगा जो कि सेंस बना रहा होगा वही राइट आंसर होगा। लेकिन दिस टाइम यहां पे क्या किया, मैं उसको काउंटर करके ले आया हूं। वो काउंटर करके किस तरह ले आया हूं कि यहां पे दिस वर्ड इजंट मेकिंग एनी सेंस, बट एज पर
द कोड से जो वर्ड बनाना है, जो पैटर्न हमें मिला है उसके लिहाज से यही बनता है भाई वर्ड। तो डोंट जंप इनटू द कंक्लूजन्स कि उसमें से वर्ड ढूंढने लग जाओ और वर्ड के ऊपर टिक करके आगे मूव कर जाओ, सिंस वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द पैटर्न। ठीक है, शुरू से कहता आ रहा हूं। तो राइट आंसर डेल्टा हो जाएगा। इफ इन सर्टेन कोड अलमीरा एज दिस, व्हिच वर्ड वुड बी रिटन एज दिस? तो अलमीरा को इस तरह लिखा गया, ठीक है। तो वो कह रहा है नीचे दिए गए कौन सा ऐसा वर्ड होगा जिसका कोड ये होगा? एब्सोल्युटली राइट आंसर जी। सब फॉलो करते हैं कि मेरे पे ही बैठे हुए कि सर कराएंगे तो चलो ठीक है आ जाएगा। करें, सब करें, अभी करें, प्रैक्टिस करें इसकी जी। ऑनलाइन जो मुझे सुन रहे हैं, डेल्टा ऑप्शन। डेल्टा एब्सोल्युटली राइट आंसर है। कैसे राइट आंसर है? +2 +3। सर डेल्टा ऑप्शन रिपीट कर देंगे एक बार? मैं लिख देता हूं आपके लिए, यहां पे लिख देता हूं साइड पे, क्या याद करेंगे आप जी? डेल्टा इज Thank you, sir. CLOSGOT, क्लोज गॉट जी। वेरी गुड, एक्सेलेंट। सॉल्व किया ना, उसके ऊपर किया ना, जुबानी नहीं करना, हाथ से निकालना है इसको, ठीक है। तो हमने क्या करना है यहां पे बेसिकली कि हम BNPMWGO से अलमीरा बनाना है, ठीक है। तो ALMIRAH अलमीरा। तो B से A की तरफ -1 गए, ठीक है, 1 स्पेस बैकवर्ड। N से L -2, N ओवर हेयर 2 स्पेसेस बैकवर्ड, -2, सेम -3, -4, -5, -6, -7 जाएंगे तो ये कोड जनरेट होगा। इन द सेम वे यू हैव टू डू इट विद दिस वन, DNRWLUA, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 जाएंगे तो आपके पास क्लोज गोट बन जाएगा। क्वेश्चन नहीं समझ आई तो बताएं ना, करवा देता हूं, बस इतनी सी बात है। ये रब कर दूं मैं? बच्चे आपको पैटर्न समझ में आया है जो सर फॉलो करवा रहे हैं यहां पे? बी से ए की तरफ गए हैं सर, बी से ए की तरफ, वो हमें खुद कह रहा है कि बी से ए की तरफ जाना है, यानी कोड ये था, उससे वो वर्ड जनरेट करना है, डिकोडिंग कर रहे हैं ना। तो बी से ए की तरफ गए, 1 स्पेस बैकवर्ड गए, ठीक है। एन से एल की तरफ गए तो 2 स्पेसेस बैकवर्ड, सो फार एंड सो ऑन, ठीक है। सिमिलरली आई एम गोइंग टू राइट दिस कोड विच इज DNRWLUA, ठीक है। तो यहां पे भी इसी तरह ही करेंगे, यही पैटर्न फॉलो करवाएंगे और लेट्स सी, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। डी से किधर जाना है? -1, डी से 1 स्पेस बैकवर्ड गए तो सी आ जाएगा। नो कैन वी डिलीट सम ऑफ द ऑप्शंस? यस, बी, बीटा और चार्ली को डिलीट कर सकती हो ना, क्योंकि उसका तो पहला टी आ रहा है जबकि हमारा क्या आ रहा है? सी आ रहा है, ठीक है। दिस मेक्स सेंस। इट मींस वी आर ओनली लेफ्ट विद अल्फा एंड डेल्टा। चलो थोड़ी सी और वर्किंग कर लेते हैं। एन से 2 स्पेस बैकवर्ड गए, एन ओवर हेयर, तो 2 स्पेसेस बैकवर्ड जाना है तो सी एल आ जाएगा। आर से 3 स्पेसेस बैकवर्ड जाना है, वेयर इज आर? ओवर हेयर 1, 2 एंड 3, तो किस पे आ जाएंगे? ओ। आई थिंक यहां तक हमारा आ ही रहा है, ये दूसरे पे ही फेल हो जाता है। इसमें दूसरे में एल आ रहा था, इसमें दूसरे में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। सो वी हैव टू डिलीट दिस वन। तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग ऑल टुगेदर, टाइम बचाना है, 2-3 अल्फाबेट्स के लिए फाइंड आउट करो, मीट कर रहा है, पैटर्न तो समझ में आ गया ना, तो वो लीड्स टुवर्ड्स द राइट आंसर। सर ए से अगर आप देखें बैकवर्ड जाएं, 1 स्पेस बैकवर्ड, सिंस आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द अल्फाबेट्स कि ये एक साइक्लिक ऑर्डर भी फॉलो कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर भी फॉलो कर सकते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज जब फॉलो करेंगे तो 1 स्पेस बैकवर्ड जी पे आ गए, 2 स्पेसेस बैकवर्ड वाई पे, 3, 4, 5, 6, तो 7 स्पेसेस बैकवर्ड जाएंगे, टी पे आ जाएंगे। आई नो व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। आप इसको किस तरह कर रहे हैं? वो प्लेस वैल्यूज लगा के, इजंट इट? हेलो भाई, कैप वाले भाई, आप इसको ऊपर प्लेस वैल्यू देकर कर रहे होगे, ठीक है, 1, और फिर कितने माइनस करें या सब्ट्रैक्ट करें या वो आगे तक जाएगा, ठीक है। तो इट इज बेटर कि इनका सहारा लो,
ठीक है, कुछ में ये स्ट्रेटेजी वर्कआउट करेगी प्लेस वैल्यू की, कुछ में नहीं करेगी। ठीक है, तो स्पेसेस बैकवर्ड इस तरीके से करवा लो। ठीक है, आई होप सो माय पॉइंट्स आर क्लियर। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट टाइप पे मूव करने जा रहा हूं, which is also very interesting, that is direct letter coding. Next type is direct letter coding. ये टाइप नंबर 2 है एक्चुअली, डायरेक्ट लेटर कोडिंग। अब ये भी बड़ी जरूरी है। देखें, कोडिंग एंड डिकोडिंग के अंदर हमने केस 1 किया कोडिंग का, केस 2 किया डिकोडिंग का। अब कोडिंग एंड डिकोडिंग के अंदर हो क्या रहा था कि यू विल डेफिनेटली बी फाइंडिंग सम ऑफ द पैटर्न। आपको एक डेफिनेट रूल, एक पैटर्न लाजमी तौर पे नजर आएगा कोडिंग एंड डिकोडिंग में। देन डायरेक्ट लेटर कोडिंग इज कि इसके अंदर आपको कुछ भी इस तरह का पैटर्न समझ में नहीं आ रहा होगा, तो उसके लिए एक और टाइप बनी है, दैट इज डायरेक्ट लेटर कोडिंग। तो डायरेक्ट लेटर कोडिंग को समझना भी जरूरी है। अब यहां पे मैं कुछ बातें लिखता हूं। अब इसके अंदर डायरेक्ट लेटर कोडिंग के अंदर होता क्या है कि लेटर्स, कुछ पर्टिकुलर लेटर्स असाइन कर दिए जाते हैं पर्टिकुलर लेटर्स को एज अ कोड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिखता हूं कि फॉर एग्जाम्पल ए का जो कोड है वो W है, C का कोड P है, E का कोड T है, L का कोड Z है, और S का कोड B है, और T का कोड फॉर एग्जाम्पल K है। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं इज कोडेड एज। ठीक है, A जो पर्टिकुलर इटसेल्फ लेटर है, अब उसको कोड दे दिया गया है, मिसाल दे रहा हूं, W, C को P, E को T, L Z, S B, T K। ठीक है, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी कर सकता है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि CASTLE कैसल का क्या कोड होगा? PWB। वेरी गुड जी, आई थिंक कि आप इसको रिलेट कर पा रहे हैं कि मैंने लेटर्स को ही, पर्टिकुलर लेटर्स असाइन कर दिए एज ए कोड लैंग्वेज। यहां पे कोई पैटर्न नहीं चल रहा। वी आर डन विद कोडिंग, वी आर डन विद डिकोडिंग। तो सी का कोड क्या जनरेट किया था? P। A का कोड